दुश्मनों का क्या, जो देश के अंदर बैठे हुए हैं इसको बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। यहाँ की सारी इंटेलिजेंस, हमारी देश की खुफिया जानकारियां वहां पाकिस्तान मुल्क को पहुंचा रहे हैं। हरियाणा के हिसार शहर में एक यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा। उसका यूट्यूब चैनल है, मैं बता देता हूं, ज्योति ट्रैवल विद के नाम से उसने यूट्यूब चैनल बनाया है। और वो 3 बार पाकिस्तान गई। पहली बार जब वो पाकिस्तान गई करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से, उसे एक पाकिस्तानी एजेंट मिलता है और वो पाकिस्तानी एजेंट के बहकावे में आ जाती है। तो उसकी जो है काफी खुशामद की गई होगी, उसे पैसे का ऑफर दिया गया होगा और उसके बाद वो दोबारा फिर 2 बार और ट्रैवल करती है। जाहिर सी बात है उनकी बातचीत अच्छी तरीके से होती थी। ज्योति मल्होत्रा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है आज हिसार में न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन के पास से, और साथ में ज्योति मल्होत्रा के साथ 5 और लड़के थे और इन सभी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। 2023 में वो वीजा लगकर वो पहली बार पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तान जाके हाई कमीशन के पास गई थी और उसकी मुलाकात एक वहां पर एहसान उर रहीम उर्फ दानिश नाम के एक व्यक्ति के साथ ज्योति की मुलाकात होती है। दानिश का नंबर फिर वो ले लेती है और अपना नंबर एक्सचेंज करती है और उसी तरीके से फिर उनकी बातचीत होती है और वो 2 बार फिर पाकिस्तान जाती है। 1 बार पहले गई थी, 3 बार पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अधिकारियों से मिलती है, दानिश उसको मिलवाता है और फिर उसके बाद एक अली एहवान नामक व्यक्ति से मिलते हैं। अली एहवान ने ही ज्योति के सारे रहने का, घूमने फिरने का इंतजाम किया था। इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के अधिकारियों से भी ज्योति की बात करवाई जाती है। ज्योति ने बताया, फिर अभी जो हमारी इंटेलिजेंस ने जो अभी पूछताछ कर रही है, हमारी पुलिस जो ज्योति के साथ पूछताछ कर रही है, तो ज्योति ने बताया कि जो ये राणा सहबाज और एक शाकिर कोई नाम का व्यक्ति था, उससे भी इसकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने, ज्योति ने बाद में इनका नाम जट रणधावा वगैरह के नाम से अपने फोन में सेव कर लिया ताकि किसी को शक ना हो। और व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम के माध्यम से ज्योति की लगातार बातें होती थी और सारी की सारी जितनी भी देश की इनपुट जो इंटेलिजेंस होती है, खुफिया जानकारियां होती हैं, वो ज्योति उनको पहुंचा रही थी। भारत सरकार ने भी दानिश को विदेश मंत्रालय में जासूसी के आरोप में पर्सन नॉन ग्रोटा घोषित किया हुआ था। ये दानिश जो है वो पहले भी भारत में आके वो जासूसी के आरोप में उसको बाहर निकाल दिया गया था। और एक ज्योति मल्होत्रा है और साथ में ही एक कैथल का एक लड़का है, देवेंद्र सिंह, 25 साल का लड़का है, तो वो भी एक पाकिस्तान कनेक्शन उसका भी सामने आया है और आईएसआई के लिए वो जासूसी करता था। करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से ही वो भी पाकिस्तान गया था। ये ननकाना साहिब गया, लाहौर गया और उसके बाद वहां पर पाकिस्तान की जो आईएसआई होती है वो ऐसे जो नए नौजवान लड़के होते हैं ना, उनको फंसाते हैं। कोई ना कोई पैसे का लालच देते हैं, लड़की का लालच देते हैं। एक लड़की के माध्यम से इसको, देवेंद्र सिंह को, फंसाया जाता है और बाद में इसको भी ऐसे ही यहाँ पर अभी ऑपरेशन सिंदूर तक की ये बहुत सारी देश के अंदर गतिविधियां जो भी हुई, तो उसकी जानकारी ये लगातार पाकिस्तानी आर्मीज को दे रहा था, वहां की आईएसआई को दे रहा था। अब देवेंद्र सिंह का जो नाम है वो कैसे आया, ये अवैध हथियारों के साथ ये कुछ पोस्ट वगैरह अपनी फेसबुक आईडी वगैरह पे पोस्ट कर रहा था। तो हमारे अधिकारियों को, हमारे एजेंसीज को भनक लगी कि भाई इस तरीके के हथियार ये पोस्ट कर रहा है, तो फिर इसको उठाया गया, इससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद इसके पाकिस्तानी होने के इसने अपनी बातें कबूली हैं, बहुत सारे इनपुट इसने दिए थे जो पाकिस्तानी आर्मी को थे। अभी नू में भी एक जो लड़का है वहां पर भी उसकी गिरफ्तारी हुई है। एक अरमान नाम का लड़का है, नू का जो पूर्व सरपंच था जमील का बेटा है। एक अरमान नाम का जासूस नू में भी मिला है। तो दोस्तों, इस तरीके के जो ये जासूस मिल रहे हैं भारत में, तो हमारी जो आर्मी है वो कहां तक रक्षा करे हमारी, जब हमारे अपने ही गद्दार हैं। गद्दारी की वजह से इतने साल हम अंग्रेजों के गुलाम रहे दोस्तों। तो ये जो गद्दार आज भी भर भर के बैठे हैं, पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हम सुनते थे कि हमें कैसे आजादी मिले। दोस्तों, आजादी तो मिल गई, लेकिन जो अभी भी देश में, घर में, इन घरों में
भर भर के कितने गद्दार ढूंढोगे, बहुत गद्दार मिलेंगे दोस्तों। अभी तो सिर्फ शुरुआत की है, 3 ही गद्दार मिले हैं। अगर दोस्तों इसी तरीके से चलता रहा तो दोस्तों ये जो मुल्क है, इतना हमारा सुंदर देश है, इस पर विदेशियों की नजर लगते देर नहीं लगेगी। लेकिन सलाम है उन बहादुर वीरों का जो खड़े हैं हमारे लिए, जिसकी वजह से आज हम चैन की नींद सो पाते हैं। हमारी आर्मी का, हमारी बीएसएफ का, हमारी सीआरपीएफ का, हमारे वीरों का, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे बहुत सारे फौजी भाई शहीद भी हुए। नमन है दोस्तों उनका। उन्हीं के कारण जो आज ये 2 गद्दार लोग इंटेलिजेंस जो कर रहे हैं ना, दे रहे हैं दुश्मन को, अगर कोई बड़ी खुफिया जानकारी आपने दे दी तो देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो तुम इंटेलिजेंस पैसों के लिए लालच में जानकारियां दे रहे हो दोस्तों, तुम भी नहीं बच पाओगे। इस आग में सबसे पहले तुम ही जुलूसोगे। अंग्रेज लालच दे के पैसे का, जागीरों का को देते थे ना, सबसे पहले ही बाद में अंग्रेज उसी को गोली मारते थे कि ये अपने देश का नहीं हुआ, ये हमारा क्या होगा। पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी से सामना हुआ था तराइन की लड़ाई में, तो सबसे पहले जिसने बगावत की थी उसका नाम पता है आपको कौन है? उसका अपना ही संबंधी था जयचंद। उसका अपना ही संबंधी था जयचंद। जयचंद ने किसकी मदद की थी? मोहम्मद गौरी की। बाद में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा था, उसको भी हराया था और बुरी मौत मारा था। आप क्या समझ रहे हो? पाकिस्तान की मदद करके, दूसरे मुल्क की मदद करके तुम चैन से रह लोगे? सबसे पहले इस आग में तुम ही झुलसोगे। जो पाप होते हैं ना, पाप की सजा, अब गिरफ्तार हो गए ना, सारी उम्र इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और इनको आजीवन कारावास में डाल देना चाहिए। ऐसे ऐसे दंड देने चाहिए कि कोई भी, इतना सख्त से सख्त इनको सजा देनी चाहिए कि कोई दुस्साहस न कर सके हमारे देश को ऐसे तोड़ने पर। किसी के मन में ख्याल नहीं आए, हमारे देश से गद्दारी करने का ख्याल नहीं आए, तो इतनी सख्त इनको सजा देनी चाहिए कि अगर कोई गद्दारी करने की सोचे भी उसकी रूह कांप जाए। तो जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम शहीदानों, हर हर महादेव, जय हिंद।